गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल आसानी से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता ही है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के हमने क्या है जीरो टू हीरो सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने डे 33 हमने कवर कर लिया था। अब जीरो टू हीरो सीरीज में हम करेंगे डे 34 की शुरुआत। जीरो टू हीरो सीरीज की डे 34 में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूत परिपूर्ण काल। इसकी पहचान क्या होती है और इसका सिंपल का नियम क्या होता है। अगर हमें ये वाक्य प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सब सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहचान से। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, वाक्य के अंत में या मूल क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और फिर कार्य का है, जो कार्य का यानी भूतकाल में समाप्त होना पाया जाता है। ये इसकी पहचान है। अब इसका सिंपल का नियम क्या है? सिंपल यानी साधारण, अफर्मेटिव, बात एक ही है। यानी कर्ता दोनों वचनों के साथ, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, हम दोनों वचनों के साथ में क्या लगाएंगे? हैड। कर्ता दोनों वचनों के साथ हैड और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इसके सिंपल का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम शुरुआत करते हैं। पहले पहले जो वाक्य हमारा लिखा हुआ है, वह स्कूल जा चुका था। यहाँ से हम वाक्य को बढ़ाने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मतलब जो हमारा वाक्य लिख रहा है वो किस टेंस का है सबसे पहले। और किस टेंस से देखने के लिए हमें उसकी मूल क्रिया देखनी पड़ती है कि जैसे यहाँ पे चुका था लिखा हुआ है तो हमारा हमें पता लग रहा है कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहले हमें ये देखना। फिर दूसरी बात क्या है इसमें देखना हमें कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका वर्ब क्या है, हमें देखना है। फिर तीसरी बात यह है कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये सब हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। पहले वाक्य लिख रहा हमारा वह स्कूल जा चुका था। तो इसमें वह स्कूल जा चुका था, इसमें वह क्या है? वह हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट और स्कूल हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और जा चुका था ये हमारी है वर्ब, यहाँ पे वर्ब। तो वह की तो आपको पता है कि वह की ही होती है। तो ही ये हमारा सब्जेक्ट है ही। फिर लगा कि हम जा चुका था यानी दोनों वचनों के साथ, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, तो दोनों के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैड। तो ही हैड और जाने के होते हैं गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। ही हैड गोन टू स्कूल। ही हैड गोन टू स्कूल। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि वे एक पत्र लिख चुके थे। वे एक पत्र लिख चुके थे, तो इसमें वे क्या है? वे हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, वे हमारा सब्जेक्ट है और एक पत्र ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और लिख चुके थे यानी लिखना, ये हमारे यहाँ पे वर्ब है, लिखने को होती है राइट। तो वे की लगाते हैं, दे माने होता है वे, सब्जेक्ट की लगाएंगे यानी दे। तो दे हैड, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, दोनों के साथ में हम हैड लगाएंगे। तो दे हैड लिखनी होती है, लिखने की होती है राइट और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो दे हैड रिटर्न, दे हैड रिटर्न ए लेटर, रिटर्न ए लेटर। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि सीता पहले ही चली गई थी। तो इसमें सीता क्या है? इसमें सीता यहाँ पे सब्जेक्ट और पहले ये दर्शा रहा है इसका समय, यानी सीता पहले ही चली गई थी। और चली गई थी हमारे यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं। तो सीता की तो सीता ही है, सीता सीता हैड, सीता हैड और पहले ही की लगेगा यहाँ पे ऑलरेडी। सीता पहले चल गई तो सीता हैड ऑलरेडी, सीता हैड ऑलरेडी गोन। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि हम उन खिलौनों से पहले ही खेल चुके थे। ये पहले ही दर्शा रहा है यहाँ पे, पहले ही ये दर्शा रहा कि हम पहले ही खेल चुके थे, समय को दर्शा रहा है। और पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे है सब्जेक्ट और उन खिलौनों से ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और पहले ही तो दर्शा रहा हमारा समय कि हम पहले खेल चुके थे, इसकी इंग्लिश है ऑलरेडी। और खेल चुके थे हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। और जब भी हम ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे वो करेंगे हैड के बाद में, यानी सब्जेक्ट हैड दोनों वचनों के साथ हैड और फिर ऑलरेडी, फिर हमारा वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम की होती है वी। तो वी ऑलरेडी, वी हैड, वी हैड ऑलरेडी,
वी हैड ऑलरेडी, और क्या लिख रहा है यहाँ पे, खेलने की, खेलने के होते हैं प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, प्लेड। और उन खिलौने से यानी दोज टोज, दोज टोज। इस तरह से हमारा वाक्य नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि 7 बजे तक सबने खाना खा लिया था। ये 7 बजे तक, ये हमारा क्या दर्शा रहा कि 7 बजे नहीं थे, और 7 बजने से पहले पहले हमने सब यानी सबने खाना खा लिया था। जब तक 7 बजे नहीं थे तब तक सबने क्या खाना खा लिया था। तो यहाँ पे मतलब कार्य समाप्त होगा था 7 बजने से पहले पहले। तो सबने यहाँ पे क्या है, सबने हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट, और क्या खा लिया था, खाना, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और क्या खा लिया था यानी खा चुके थे, खाना खा चुके थे, ये हमारी है वर्ब, ये हमारी है वर्ब। और 7 बजे तक ये दर्शा रहा हमें समय, कि 7 बजे थे तब तक सबने खाना खा लिया था। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सबने के लगाएंगे सबसे पहले एवरीवन, एवरीवन हैड, एवरीवन हैड। और खाने के होते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है एटन, एटन खाना, द फूड, ईटन द फूड। 7 बजने तक यानी 7 बजने से पहले पहले, बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock। यानी अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें समय मिलता है, जैसे कि 7 बजे तक या 7 बजने से पहले, बात दोनों एक ही है। यानी यानी जब तक 7 नहीं बजे थे तब तक क्या है, सबने खाना खा लिया था। तो एवरीवन हैड ईटन द फूड बाई 7 o'clock। अब इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, मतलब बाई 7 o'clock हम आगे भी लिख सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम यहाँ पे लिखे। बाई 7 o'clock हम इसे आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही है। लेकिन एवरीवन हैड ईटन द फूड बाई 7 o'clock ऐसे भी लिख सकते हैं, ये करेक्ट है हमारा वाक्य। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि 7 बजे तक गाड़ी जा चुकी थी। तो गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी हमारी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। और जा चुकी थी यानी हमारी गाड़ी क्या छूट चुकी थी, वर्ब इसमें यानी हमारी वर्ब है। सब्जेक्ट इसमें मतलब ऑब्जेक्ट इसमें यानी, और ये हमारी वर्ब वर्ब दी है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं। 7 बजे तक यानी 7 बजने से पहले पहले ही, 7 बजे थे कि हमारी जो है गाड़ी छूट चुकी थी। तो गाड़ी की आप यहाँ पे कार लगाओ, या फिर आप बस लगाओ, या फिर आप ट्रेन लगाओ। और गाड़ी बेसिकली सबसे ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं हम गाड़ी के लिए ट्रेन के, और बस या की कार के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे द ट्रेन भी कर सकते हो आप, द ट्रेन, द ट्रेन। फिर लगाएंगे हैड, द ट्रेन हैड, और छूटने की होती है लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। गाड़ी छूट चुकी थी 7 बजे यानी बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock, या 7 बजे तक या 7 बजने से पहले पहले हमारी गाड़ी छूट चुकी थी। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है करेक्ट हुआ है, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट बाई 7 o'clock। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। यानी वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि सूर्य अस्त तक वह घर जा चुकी थी। यानी सूर्य जो हमारा है छिपा नहीं था तब तक वह घर जा चुकी थी। तो वह हमारे यहाँ पे क्या है, वह हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट, और घर हमारा है ऑब्जेक्ट, और आ चुकी थी ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और आ चुकी थी हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। सूर्य अस्त तक वह घर आ चुकी थी। तो सी हैड, सी हैड, और घर लौटना यानी घर आना होता है रिटर्न। तो सी हैड रिटर्न, सी हैड रिटर्न होम, सी हैड रिटर्न होम। और कब तक, सूर्य यानी सूर्य छिपने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले यानी सूर्य अस्त तक, तब तक सूर्य नहीं छिपा था, तब तक वह घर आ चुकी थी। तो सी हैड रिटर्न होम बाई द सनसेट।
बाई द सनसेट। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है कि मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। इसलिए मैंने लास्ट में वाक्य लिया ताकि आप दोबारा से रिवीजन कर सको जो दिया था शुरू में। यानी वाक्य नंबर हमारा क्या था, वाक्य नंबर 4 हमारा 3 था और वाक्य नंबर हमारा 4 था। तो इस बार हमने वाक्य नंबर 8 भी लिया। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो मैं की क्या होती है, आई। यानी यहाँ पे मैं यहाँ पे है सब्जेक्ट और यह खबर हमारा है ऑब्जेक्ट। और पहले ही ये हमारा दर्शा रहा कि समय हम पहले ही सुन चुके थे खबर। सुनने की होती है हियर। ये हमारी है वर्ब। तो आई हैड हियर्ड। आई हैड ऑलरेडी की लगाए पहले ही की, क्योंकि हम आई हैड उसके बाद में लगाएंगे ऑलरेडी की। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड। अब लगाएंगे हम वर्ब। हियर्ड यह खबर यानी दिस न्यूज। हियर्ड दिस न्यूज। इस तरह से हमारा जो वाक्य नंबर 8 है वो कंप्लीट हुआ। यानी आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है कि कार्य का कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है और उसकी पहचान होती है, यानी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं। और फिर क्रिया के मतलब हम जो है थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, कर्ता दोनों वचनों के साथ में तो ऐट लगाते हैं, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म हम प्रयोग करते हैं कर्ता दोनों वचनों के साथ में भी। तो आज हमने सिंपल के नियम सीखा, यानी सिंपल के वाक्य किस तरह से बनाते हैं, आज हमने ये सब सीखा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वाक्य प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है, आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक होगी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।